देखिए वो उस मुद्दे पर कोई भी माने इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आकलन करे तो 228 किलो सोना मैं समझता हूँ सभी 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 दिनों को मिला के आज तक, जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि इसमें हमारे मंदिर समिति के लोग, पूज्य संतगण, सभी लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये तथ्यों से परे है और भगवान केदार जी का वो धाम है और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नज़र से बच नहीं सकता हो। सभी धर्माचार्यों ने, सभी पूज्य संतगणों ने उस पर बहुत बोल दिया है और उनके जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जो आंकड़े हैं या जो सही बात है, सच्चाई है, वो लोगों के सामने रख दी है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे हमारे धाम हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार उन धामों का पुनर्विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, नवनिर्माण हुआ है। धामों में यात्रियों की और श्रद्धालुओं की और तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है तेजी से। जो पिछले 10 सालों में काम हुआ है वो देश की आज़ादी के बाद कभी इतनी तेज़ी से उन सालों में काम नहीं हुआ है। और मैं आप सब लोगों से भी बहुत अनुरोध पूर्वक आज एक बहुत निवेदन करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो है थोड़ा सा यात्रा में लोग ज़्यादा आ गए और हम अखबारों में लिख देते हैं, अपने टेलीविज़न पर चला देते हैं और पोर्टलों पे न्यूज़ डाल देते हैं या कोई वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। उसके कारण से देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे धाम, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धाम है। ये हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं और आस्था श्रद्धा के साथ साथ यहाँ की आर्थिकी, यहाँ का रोजगार, यहाँ के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। और हम अगर कोई भी न्यूज़ इस प्रकार की डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं जाता है और लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर क्या स्थिति है। आप लोग जो लिखते हैं, आपकी लेखनी में इतना दम होता है कि उस लेखनी से प्रभावित होकर लोग अपनी धारणा बना लेते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे मामलों में कतई भी, और दूसरे जो हमारे राजनीतिक दलों के मित्र हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं। ये मुद्दे हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वास से जुड़े हुए हैं। उन पर कतई भी किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए और वो राज्य के हित में भी है। और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको राज्य हित पहले देखना चाहिए।